वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एएलपी सीबीटी 2 के लिए जिन स्टूडेंट्स का ट्रेड में इलेक्ट्रीशियन है उनका मैं सिलेबस लेके आऊँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग को कहाँ से पढ़ना है, ताकि आप लोग जो सिलेबस में आप लोग को 36% या 35% जो आप लोग को लाना है, उसमें कहाँ से आप लोग पढ़िएगा कि आप लोग के लिए फ्रूटफुल और हेल्पफुल हो जाए। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए क्या जा सकता है इस वर्ष का। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं कंटेंट इलेक्ट्रीशियन का ये फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को फार्मूला आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस टाइप से दिया हुआ है। पूरा हो सके तो मैं बताने का भरपूर प्रयास करूंगा। ये प्लेटफॉर्म का बुक है, यानी कि रुक्मणी प्रकाशन का, जो काफ़ी बढ़िया रहता है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखिए आप लोग को इलेक्ट्रिकल ग्रुप के बारे में बताया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को देख सकते हैं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल विद्युत कार्य यानी कि इलेक्ट्रीशियन के बारे में जानना होगा। दुर्घटना, एक्सीडेंट, औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण, कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, विद्युत झटका लगने का कारण, मानव शरीर पर वैद्युत धाराओं के प्रभाव संबंध तालिका, उसके साथ साथ सुरक्षा सावधानियाँ, कार्यशाला में कार्य के दौरान निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियाँ होनी चाहिए, और दुर्घटना में बचाव के बारे में डिस्कस करना है आप लोग को। उसके साथ साथ देख सकते हैं और भी जो जो चीज़ के बारे में डिस्कस करना है, मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना कर क्लियर हो। देखिए, दुर्घटना से बचाव है, फिर फ्रेंड्स आप लोग व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है, उसके साथ साथ देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को आप लोग को पढ़ना होगा। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोगों को मेन फोकस करना है। देखिए, इलेक्ट्रीशियन हैंड औजार। तो देखिए, इसमें आप लोगों को सबसे पहले इंट्रोडक्शन में करवाऊंगा। उसके साथ साथ कॉमन टूल्स यानी किस किस का उपयोग किया जाता है। फिर आप लोगों को बताएं कॉम्बिनेशन प्लॉयर बताऊंगा, फ्लैट नोज प्लॉयर बताऊंगा, रॉन नोज प्लॉयर बताऊंगा। फिर आप लोगों को डायगोनल कटर प्लेयर बताऊंगा। ये सारी चीज़ों को भी मैं बताऊंगा किस टाइप से आप लोगों को पढ़ना है। ये सिलेबस को आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए, आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। ये जो चैप्टर आप लोग का इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो जिन स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड अगर साइंस है, इंटरमीडिएट काफ़ी अच्छे से पढ़े हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को इलेक्ट्रिक मटेरियल के बाद इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल, उसमें आप लोग को कंडक्टर के बारे में जानना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ कंडक्टर, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ब्रास, आयरन, फिर जीआई वायर, टीन, लीड, जिंक, गैसेस, स्टील, मरकरी, प्लेटिनम। फिर आप लोग को लो रेजिस्टिविटी, कॉपर एलॉय, फिर हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल, देयर एप्लीकेशंस, यूजेज ऑफ कंडक्टर, इंसुलेटर, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ए गुड इंसुलेटर्स, थर्मल क्लासिफिकेशंस ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स, सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ वायर। फिर फ्रेंड्स, वायरिंग के बारे में पढ़ना, वायर्स यूज इन वायरिंग, करंट कैरिंग कैपेसिटी इन कंडक्टर, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड्स। ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। फिर देखिए, बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो आप लोग क्लास 10 से क्लास 12 तक पढ़े होंगे। इंट्रोडक्शन जाना पड़ेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना होगा, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, कुलॉम्स का नियम। देखिए, कुलॉम्स का नियम हमेशा पूछता है ये। फिर चार्ज डेंसिटी, तो फ्रेंड चार्ज डेंसिटी ऑल्सो आप लोग जे पढ़े होंगे। फिर आप लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ना होगा। फिर आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना होगा, एसी एंड डीसी में अंतर पढ़ना होगा। फिर इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ना आप लोग को। उसके साथ साथ देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना होगा। फिर आप लोग को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में भी जानना पड़ेगा। फिर करंट डेंसिटी के बारे में जानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ। देखिए, ओम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे। फिर आप लोग का लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, वायर वुड रजिस्टर, वेरिएटर, एलडीआर यानी लाइट डिटेक्ट। ये क्वेश्चन फुल फॉर्म आता है फॉर्म एलडीआर का फुल फॉर्म, ये हो सकता इस साल भी पूछ सकता है। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, थर्मोस्टेट्स, रियोस्टेट्स, इलेक्ट्रिकल हीट इंजन। फिर फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कलर कोड के बारे में पढ़े होंगे। बीबी रो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में, उसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। कलर कोड हो गया। फिर डेल्टा के बारे में पढ़ना है। फिर आप लोग को करंट डिवीजन मेथड के बारे में पढ़ना है।
ओपन सर्किट, शॉर्ट कन्वर्शन, वीट स्टोन ब्रिज। यहाँ से क्वेश्चन 110%, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पूछता है वीट स्टोन ब्रिज से। ये भी आप लोगों को पढ़ना है। नोट्स के बारे में पढ़ना है, कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ना होगा, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना होगा, कॉम्बिनेशन कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर के बारे में पढ़ना होगा, कन्वेंशन ऑफ स्टार कनेक्शन पर पढ़ना होगा। ये सारे एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटर। तो फ्रेंड्स ऑल्सो आप लोग जानते हो कैपेसिटर सी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय वी। ये आप लोग के बारे में पढ़ना होगा, क्लियर है। जहाँ पे फ्रेंड क्यू क्या होता है, आवेश होता है, आवेश कैसे मतलब क्या होता है, सॉरी क्यू क्या होता है, चार्ज कैसे मतलब क्या होता है, कूलम होता है। वी क्या होता है, वी का ऑलरेडी आप जानते हैं, वी वोल्ट होता है, वोल्ट विभवांतर है तो विभवांतर का होता है वोल्ट होता है, तो कूलम पर वोल्ट हम लोग क्या बोलते हैं, फैराड। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। फिर देखिए अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है, अल्टरनेटिंग करंट। फिर एसी और डीसी के बारे में मेरिट एंड डिमेरिट्स पढ़ना होगा। मैक्सिमम पीक वैल्यू, ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पीक वैल्यू के बारे में पढ़े होंगे, आई नॉट जिसे बोलते हैं, IRMS √2 टाइम्स जो होता है, क्लियर है। यानी कि आप लोग को पीक वैल्यू के बारे में भी पढ़ना है आप लोग को। फिर देखिए एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ना है, यानी कि हाइस्ट जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी वेव का उसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फिर देखिए तस्नीक मान भी आप लोग को निकालना है, वेव वेलोसिटी बारे में पढ़ना है, साइकिल। ऑल्सो रेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता है हम लोग भारत में एसी जो करंट यूज करते हैं वो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है एसी करंट का आप लोग जानते होंगे 50 हर्ट्ज से होता है। लेकिन अगर वो 50 हर्ट्ज होता है लेकिन वो कितना साइकिल में होता है, 2 से। तो यानी कि टोटल जो साइकिल होता है 100 साइकिल होता है। ऑलरेडी आप लोग को पढ़े होंगे, क्योंकि आप लोग को देखिए इस टाइप से होता नहीं है, तो आप लोग को 100 साइकिल होता है। इस चीज़ के बारे में पूछ सकता है पेपर में। फिर आप लोग देखना चाहते होंगे तो फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, फेज डिफरेंस एंड फेज एंगल्स बारे पूछ रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रीडिंग एंड लैजिंग, आप लोग एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, फिर RMS यानी रूट मीन्स वैल्यू पढ़ना पड़ा होगा। फिर इफेक्टिव वैल्यू पढ़ना पड़ेगा, फैक्टर्स पढ़ना पड़ा, पीक वैल्यू देखिए पीक वैल्यू पूछता है, क्रेस्ट फैक्टर, AC LCR सर्किट, कॉम्परेटिव स्टडी। फिर पावर फैक्टर्स, फ्रेंड पावर फैक्टर्स भी काफ़ी फ्रूटफुल होता है ये। फिर देखिए क्या लिख रहा है, अपीयरेंस पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, पावर ट्रायंगल, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़। LCR सर्किट, AC करंट, तो RLC समांतर वाला भी पढ़ना आप लोग को है। ये सब आप लोग देख सकते हैं। फिर देखते हैं पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में भी पढ़ना पड़े, देख सकते हैं ये सारे आप लोग चीज़ को लिखना है आप लोग। मैं तो बोलता हूँ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं अंडरग्राउंड केबल के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, इंट्रोडक्शन अंडरग्राउंड केबल। फिर ये सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिए, आप लोग को मैं बताऊंगा लेयरिंग क्या है। फिर देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना होगा, परिचय, इंट्रोडक्शन, रूम हीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्टोव क्या होता है, इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, केतली क्या होता है, थर्मोस्टेट क्या होता है, हॉट स्पॉट क्या होता है, टोस्टर, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होगा। उसके साथ साथ देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना, सेल बैटरी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में, ये सारी चीज़ों की पूरा पढ़ना आप लोग को देख लीजिए। इसमें आप लोग को सेल्स के बारे में पढ़ना है। फिर देखिए आप लोग को लाइट्स के बारे में कुछ कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखिए जिसे हम लोग बोलते हैं प्रदीप्ति, यानी कि लाइट्स के बारे में, वाइट लाइट ऑफ सन, फॉर्म ऑफ लाइट, हेड एंड लाइट रेडिएशन। फिर आप लोग को लैंप्स के बारे में पढ़ना है, CFL के बारे में पढ़ना, नियोन लैंप्स है, नियोन। फिर ये सारी चीज़ों को फुल फॉर्म, LED का फुल फॉर्म लाइट इमिटेड डायोड होता है। फिर देखिए अर्थिंग के बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। इसके साथ साथ देखिए इलेक्ट्रिकल एसेसरीज यानी कि वैद्युत सहायक सामग्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर फ्रेंड्स आप लोगों को डोमेस्टिक एंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यानी ये सारी चीज़ों को आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और समय काफ़ी कम है। फिर देखिए मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबक तो हमेशा पूछता है, इफेक्ट पूछेगा भी। देखिए इसका आप लोग को इंट्रोडक्शन हो गया, मैग्नेट्स हो गया, मैग्नेटिक एक्सिस हो गया, मैग्नेटिक पोल हो गया, काइंड्स ऑफ मैग्नेट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, डोमेन, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म, मैक्सवेल का क्रू नियम, धारा ले जाने वाला नियम, यानी कि आप लोग सारे जो क्लास 12 में पढ़े होंगे, मैग्नेटिक क्लब सर्किट, मैग्नेटिक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेंस लॉ की भी आप लोग पूछ रहे। देखिए लेंस लॉ के बारे में पूछ रहा, फेडरल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्यूरिस टेम्परेचर के बारे में जानना पड़ेगा, सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना होगा, EMF के बारे में पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ इंडक्स EMF। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ एडी करंट के बारे में पूछ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप लोग देख लीजिए, तो सारे आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए पावर फैक्टर्स वगैरह का, ये आप लोगों का सिलेबस है। और लास्ट ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर्स क्या होता है, इसका डिवाइस क्या होता है, किस टाइप्स का होता है, तो ये सारी चीज़ आप लोग को देख सकते हैं। स्टेप अप, स्टेप डाउन, VB हो गया, इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया, फिर AMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया आप लोग को, फिर VB कनेक्शन ऑफ ओपन डाटा कनेक्शन होगा। ये सारी चीज़ों को आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। फिर 3 फेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, देख सकते हैं आप लोग। सिंगल फेज प्रिवेंटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर यानी कि हॉर्स पावर को भी पढ़ना पड़ेगा।
अल्टरनेटर्स के बारे में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देख सकते हैं काफ़ी लंबा चौड़ा इसका सिलेबस दिया हुआ है, जो फ्रेंड्स अगर आप लोग आज से लगते तभी क्लियर होगा। फिर देखिए तुलनात्मक मोटर्स के बारे में पढ़ना, डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है पूरा आप लोग को, डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ना है, फिर इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के बारे में पढ़ना। देख लिख सकते हैं कितना हार्डली सिलेबस आप लोग। फिर आप लोग को ट्रांसमीटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ना है ना। तो फिर देखिए ये आप लोग को ये चैप्टर में पूरा अच्छे से बता दूंगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर एंड डायोड, तो ये फ्रेंड्स आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे, तो ये आप लोग का इजी चैप्टर होता है। मैं तो बोला इसी पे आप लोग सबसे पहले फोकस कीजिएगा, ये इजी चैप्टर आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इसमें आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, बैंड, एनर्जी बॉन्ड, कंडक्शन बैंड, फिर वैलेंस बैंड, फॉरविडेन गैप क्या होता है, फिर सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा आप लोग को। फिर क्या होता है स्कॉटकी डिफेक्ट्स, पिन डायोड, लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट से आप लोग को हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोडक्शन, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, और गेट, ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। फिर देखिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आप लोग को पढ़ना है। इसमें आप लोग फ्रेंड बाइनरी को भी बताऊंगा किस टाइप से चेंज किया था, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर्स क्या होता है। फिर देखिए ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना आप लोग को, ट्रांजिस्टर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ये सारे एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीफायर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को देखना है। ठीक है, ये सिलेबस आप लोग का फुल फॉर्म वाले भी है। देखिए यहाँ से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ देख सकते हैं ये आप लोग का फुल फॉर्म वाला है। ठीक है, देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे पहले आप लोग को क्यू, तो ऑलरेडी फिर आप लोग जानते हैं चार्ज, तो क्यू का फार्मूला क्या होता है, एन ही होता है। क्या होता है, एन ही होता है। वैसे आप लोग को क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज पढ़े होंगे, क्लियर है। तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे द इंटीजर्स वैल्यू होता है इसका, यानी कि देख क्यू होता है आप लोग का आवेश होता है, एन 4 होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है, ई 4 होता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है, टी 4 टाइम होता है। तो ये होता है ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को इसका वैल्यू भी पता होगा, 6.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ये आप लोग को जानना पड़ेगा। फिर आप लोग क्वांटिजेशन और चार्ज का वैल्यू बोले, इसमें से कौन देखिए ये आप लोग का, यानी कि 1.6 का जो भी इंटीजर्स होता है यानी मल्टीप्लाई में होता है वो उसे बोले क्वांटिजेशन चार्ज, आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। कुलॉम्स लॉ, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स कुलॉम्स लॉ आप लोग पढ़े होंगे। इन्होंने ये बोला था चार्ज के बारे में बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल बोले थे सबसे पहले दोनों का प्रोडक्ट होता है, फिर देयर स्क्वायर डिफरेंस होते हैं। और यहाँ से आप लोग वैल्यू निकालोगे तो एफ का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2/R² होता है। जिसमें आप लोग को ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छे से पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, पूरे न्यूटन में होता है। तो ये आप लोग को जानना पड़ेगा। फिर देखिए एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, इस चीज़ को पता कर, देखिए यहाँ पे लिख रहा है एप्सिलॉन जो होता है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम होता है, जिसका वैल्यू आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 8.854 होता है, देखिए 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होता है, फैराड होता है, फैराड पर मीटर होता है। इस चीज़ को भी आप लोग को यूनिट के साथ याद करना पड़ेगा। और के जो था यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन का भी वैल्यू आप लोग को पता करना पड़ेगा, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को काफ़ी अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा, देख लीजिए, क्लियर है। फिर फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है फोर्स बाय चार्ज होता है, क्लियर है। अब देखिए फोर्स कैसे मतलब क्या होता है, न्यूटन होता है, चार्ज का क्या होता है कूलम, तो इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम होगा। तो ये देखिए यूनिट भी लिख रहा है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले ऑलरेडी आप लोगों को पता फोर्स निकालिएगा तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, Q0 इंटू QR होगा, फिर Q/R²। उसी प्रकार इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्रेंड डी का वैल्यू आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू अ सर्किट नो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए डी का वैल्यू लिख सकते हैं Q/एरिया, तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं, क्लियर है। फिर आप लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि भी का फार्मूला क्या होता है, भी का तो होता है W/Q, क्लियर है। जहाँ भी से होता है वोल्ट कैसे होता है, जूल होता है, क्यू का जूल पर कूलम, इसको बोलते हैं वोल्ट बोलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसका मैं वैल्यू भी लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R होता है। उसी प्रकार देखिए इसका ऐसे मतलब वोल्ट भी लिखा हुआ। फिर देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट्स क्या होता है, तो ऑलरेडी पता होगा भीज का तो होता है dV/dr होता है, ये आप लोग का फार्मूला आ सकता है, ये भी फार्मूला होता है। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो सभी जहाँ पे इक्वल पोटेंशियल होता है, ये देख सकते हैं आप लोग। देखिए EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो फ्रेंड EMF इसका W/Q होता है। अब इसमें आप लोग को ये भी पता करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। फिर देखिए इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू क्या, I बराबर होता है dQ/dt होता है, जहाँ I बराबर होता है Q/T होता है, क्लियर है। और Q का वैल्यू क्या होता है ऑलवेज, अब लोग जानते हो कि NE होता है, T का वैल्यू T लिख दीजिएगा, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है या फिर कूलम पर सेकेंड होता है।
जैसे क्यू का आवेश आवेश का होता है कूलम होता है, समय का क्या होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं। एम्पियर को हमेशा ए से डिनोट करते हैं, नॉट ए, हमेशा नेम वाले में हमेशा कैपिटल से यूज करते हैं। उसे ओम्स लॉ, तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली पर अप्लाइड करें तो भी बराबर आई आर होता है, यहाँ से आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप लोग भी के बराबर फार्मूला ला सकते हैं, फिर वहाँ से आर का वैल्यू निकालिए तो भी बाई आई होगा, तो इससे आप लोग भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, ओम्स लॉ आप लोग को पढ़ना है। फिर देखिए मैं कंटेंट कितना लाया हूँ आप लोगों के लिए। फिर देखिए ओम्स लॉ आप लोग को भी बराबर आई आर होता है, मैं अभी बता दिया हूँ। इसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को फोकस करना पड़े। देखिए यहाँ पे आई बराबर भी बटा आर होता है, आर का भी से होता है विभवांतर का वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है। वोल्ट पर एम्पियर्स कौन बोलते हैं, ओम बोलते हैं, ये भी जानना पड़ेगा। उसके प्रतिरोध का नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि देखिए आप लोग को ऑलरेडी पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, फिर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये होता है क्या नाम उसका, देयर स्क्वायर डिफरेंस। तो यहाँ से अगर आप लोग निकालिए तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए होता है। तो यहाँ से आप लोग किए तो रो को हटाते हैं, यहाँ पे रो लिखते हैं, लेंथ बाय एरिया, ये भी आप लोग को पता होगा। तो फ्रेंड ये आप लोग के सामने लिख रहा है जहाँ एल फॉर चालक की लंबाई, रो इजकल टू रेजिस्टिविटी होता है, ये आप लोग वैल्यू देख सकते हैं आप लोग। और फिर आप लोग का रेडिएटेड एनर्जी, तो डेल का वैल्यू क्या होता है, एच सी बाय लेमडा होता है। देखिए लिख देता हूँ मैं, एच सी बाय लेमडा होता है, जहाँ एच पे होता है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.64 इंटू 10⁻³ जूल सेकंड होता है। फिर वेलोसिटी का वैल्यू ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं। फिर देखिए रेजिस्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में भी जानना पड़ेगा, इसका ऐसे मतलब ओम मीटर होता है। फिर देखिए कुछ चालक, अर्धचालक तथा विद्युत रोधी पदार्थों का विद्युत प्रतिरोधकता, तो ये सब सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताऊंगा। सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, देखिए सबसे कम किसका होता है, कठोर रबर हो गया। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ना होगा आप लोग को। फिर देखिए इसमें रेंज आप लोग को पता करना पड़ेगा कितना होता है, चालक का 10⁻⁻6 से 10⁻8 होता है, सेमी कंडक्टर 10⁻2 से 10⁻6 होता है, इंसुलेटर का 10⁻11 से 10⁻19 ओम मीटर होता है। फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये पूरा कंटेंट है कंडक्टेंस, तो ऑलरेडी फ्रेंड आप लोग जानते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नो एज कंडक्टेंस, इसका ऐसे मात्रक जो होता है, देखिए जी का वैल्यू 1/r होता है, रेजिस्टेंस का ऑलरेडी आप लोग जानते हैं ओम होता है। तो ओम का उल्टा करेंगे तो ओ एच एम कीजिएगा ना तो एम एच ओ आ जाएगा, इसी को ना बोलते हैं सीमेंस बोलते हैं। फिर देखिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका भी ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स कर सकते हैं। क्लियर है, और इसका हम लोग मात्रा बोलते हैं म्यू मीटर। देखिए सबसे पहले देखिए इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं 1/रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी का ऐसे मतलब क्या होता है, ओम मीटर होता था, तो ओम मीटर इनवर्स आया तो ओम इनवर्स हो गया, और मीटर को क्या लिखे, मीटर इनवर्स, तो इसी को बोलते हैं म्यू इनवर्स। ठीक है, सीमेंस मीटर बोल सकते हैं पर मीटर। टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये सब क्लास 12 का था, नहीं पूछने का चांसेस रहता है। अब देखिए सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन, ये सब फ्रेंड्स पूछा जा सकता है न्यूमेरिकली रूप में, है ना। फिर देखिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑलरेडी फार्मूला आप लोग से वाकिफ़ होंगे। फिर देखिए ये आप लोग वैल्यू निकालने जानते ही हो, क्लास 12 का कंसेप्ट था ये। और आप लोगों को देखिए इसमें जाना पड़ेगा करंट डिवीजन मीटर CD, तो यहाँ से भी आप लोग को जानना पड़ेगा ये। फिर VD मीटर है ये। फिर देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस भी क्वेश्चन आता है। तो ऑलरेडी फिर इंडक्टेंस को हम लोग क्या होता है L से डिनोट करते हैं, तो इसके लिए L1 + L2 + L3 यूज करना पड़ेगा। क्लियर है, तो इंडक्टेंस का ये फार्मूला होता है। फिर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंडक्टेंस का जस्ट लाइक सेम, जहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए R लगाते थे तो इंडक्टेंस में L1 L2 L3 लगाते हैं। और संचित ऊर्जा के लिए क्या करते हैं, हाफ mv² जहाँ यूज करते हैं, तो हाफ m के यहाँ पे L कर दीजिएगा और यहाँ पे बाकी I², ये होता फार्मूला। क्लियर है, उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप लोग को देखिए कैपेसिटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो कैपेसिटर जो होता है आप लोग का सीरीज वाला जो होता है वो अपोजिट ले लेता है आप लोग का रजिस्टर का। तो देखिए ये आप लोग का ये आप लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला हो गया। अब वही बात करना चाहते हैं हम लोग पैरेलल का, तो पैरेलल वाला जो होगा आप लोग समझ गए होंगे, यानी कि जो वहाँ पे हम लोग यानी पैरेलल की बात करते हैं, यहाँ पे वो सीरीज होता है। देखिए ये होता है पैरेलल का, ठीक है। और इसका भी आप लोग निकालिए तो हाफ CV² लिखिएगा, हाफ CV² होता है। इसी प्रकार लिखिएगा हाफ लिख देंगे C, अब V² को भी गुना भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स अगर आप लोग यहाँ से निकालते हैं, देखिए C का क्या होता है QV, तो यहाँ पे CV के आप लोग Q कर दिए, अभी तो हाफ QV भी लिख सकते हैं। तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कैपेसिटेंस ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, तो फार्मूला आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, क्लास 12 का कंसेप्ट है ये। तो C का जो फार्मूला होता है आप लोग ऑलरेडी पता होगा, n-1 जहाँ की प्लेट की संख्या होता है बाय D होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन/r होता है इंटू A। या फिर आप लोग मैं फार्मूला याद किया था, देखिए C के
टू एप्सिलॉन नॉट, देखिए मैं याद किया था इस टाइप से क्लास 12th में, तो सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, इस टाइप से मैं याद किया था। ये भी आप लोग हो सकते हैं किस पे डिपेंड करता है, तो ये एरिया हो गया, डायमीटर हो गया, तो ये सारे लिख सकते हैं आप लोग। इलेक्ट्रिकल पावर, तो फ्रेंड ये तो काफ़ी ईजी है। फिर देखिए हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है, आप लोग देख सकते हैं। फिर एक बीओटी का वैल्यू याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंस क्लियर होता है ये। फिर देखिए इलेक्ट्रिकल मटेरियल एंड केबल्स के बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा पढ़ना होगा, देख सकते हैं सिल्वर, ये सारे पूरे का पूरा लिखा हुआ है हमारे नोट्स में। फिर मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट का, तो देखिए डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स पता करना पड़े। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना 1, ये क्वेश्चन पूछता है, पॉसिबिलिटी पूछ सकता है, क्लियर है। उसी प्रकार फ्रेंड्स आप लोग को पता करना पड़े, रबर का भी पूछता है, तो रबर का 2.5 होता है, बिल्कुल सही है, ये भी पूछता है। फिर देखिए इसमें ये नहीं पूछता, वैसे जो पूछा था मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए फिर इसमें और भी है कुछ, क्या हाँ देखिए आप लोग को यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अब पूछेगा भी। देखिए ये आप लोग को, देखिए ये सारी चीज़ों को पता करना पड़ेगा। देखिए सामान्य केबल क्या होता है, फिर इंसुलेटर रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, ये हो सके तो आप लोग केबल तार के बारे में पूछ सकते हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ना है आप लोग को, नर्म सोल्डर क्या होता है, फिर मेटल्स एंड यूज्ड फ्लक्स के बारे में पूछ रहा। उसके साथ साथ अगर आप लोग फोकस करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट्स के बारे में पूछना पड़ रहा है, यानी फेराडे लॉस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे फेराडे लॉस के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पूछ रहा है ये। फिर देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ना है, एम्पियर आवर इफिशियंसी, वाट आवर इफिशियंसी। तो ये रहा फ्रेंड्स आप लोग का सिलेबस, जो कि मैं प्रयास करूँगा आप लोग भी कुछ कुछ ला के ख़त्म करने का प्रयास करूँगा, क्लियर है। तो चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आप लोगों को चलते चलते। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी।